इस समय हम गांधी पार्क के गेट पर खड़े हुए हैं और आपको एक दृश्य भी दिखाना है। उसके बाद ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने देखा कि पूरे प्रदेश भर में युवाओं का आंदोलन हुआ और युवाओं के आंदोलन के बाद क्या चीज़ें हुई, हमने पल पल आपको अपडेट दी। पर आपको एक नई तस्वीर दिखाएंगे, एक बोर्ड दिखाएंगे जिसको देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैं कैमरामैन को बोलूँगा पीछे वो ज़रा दिखाइएगा कि गांधी पार्क के बाहर पहली बार एक इस तरीके का कोई मैंने पोस्टर देखा है जो वहाँ पर ये दिखाता है कि धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र। आखिर ये क्या कारण है कि ये पोस्टर यहाँ टांग दिया गया और आखिर क्या वजह इसके पीछे रही, तो वजह भी आपको बता देते हैं। पर पहले इससे पहले हम बात करेंगे बॉबी पवार जी जो हमारे साथ आज मौजूद हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि ये पोस्टर यहाँ पर टांगना पड़ा। तो बॉबी पवार हमारे साथ हैं। बॉबी भाई, सबसे पहले प्रश्न यही रहेगा, आज तक शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि गांधी पार्क के बाहर इस तरीके का पोस्टर टंगा, क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, कारण स्पष्ट है कि युवाओं के आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो छात्र आंदोलनरत है, जो छात्र अपने आप के लिए या प्रदेश के भविष्य के लिए, प्रदेश के लिए एक पारदर्शी सिस्टम जो चाहता है, वो छात्र डिमांड कर रहा है। उस डिमांड को दबाने के लिए या उस डिमांड को नकारने के लिए इस प्रकार की ये चीज़ें की जा रही है। अब जिस प्रकार से हमारा आंदोलन चल रहा था, प्रदेश भर के छात्र आंदोलनरत है इन मांगों को लेकर कि परीक्षाओं में अच्छे से जांच हो, परीक्षाओं की जांच सीबीआई से करवाई जाए और तमाम प्रकार की जो मांगे हैं, उसके लिए आंदोलनरत छात्र था। 8 तारीख को कर्मी अनशन यहाँ पर सत्याग्रह शुरू किया था। उसके बाद जो रात को घटना हुई, रात की घटना के बाद जो आक्रोश युवाओं में आया वो 9 तारीख को सड़कों में दिखा और उसके बाद जेल यात्राएं हुई, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद जमानतें हुई, कंडीशनल जमानतें दी गई। उसके लिए हमने एक परमिशन लेटर डाला था कि ठीक है, हम कल से फिर से एक बार हम फिर से शुरू करना चाहते हैं अपने धरना इस प्रदर्शन को। परंतु वहाँ पर जो हमने परमिशन लेटर दिया था वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमने सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ दिया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने ये कहकर कि आप डीएम कार्यालय या एडीएम कार्यालय चले जाइए, तो हम वहाँ गए। एडीएम कार्यालय से हमने रिसीविंग ली थी और उसके बाद जो आगे प्रक्रिया हुई, हमने एलआईयू को सूचित किया था, उसके बाद हमने डीएम को भी सूचित किया था। परंतु उसके बाद जो रातों रात जो प्रक्रिया चली, जो सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो ट्रैफिक पुलिस को या जो एसपी सिटी के कार्यालय जो कागज गया, उन पर उनकी आख्या मांगी गई, तो उन्होंने जो उस पर लिखा था, उन्होंने पूरा एक फर्रा तैयार कर दिया था। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से। और उसमें मैं आपको बता भी दूं कि क्या है ये। सेवा में पुलिस अधीक्षक नगर देहरादून को जो गया था लेटर नगर मजिस्ट्रेट का, उसमें यह है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा गांधी पार्क के बाहर कर्मिक सत्याग्रह प्रारंभ करने संबंधी पत्र दिनांक 1 मार्च 2023 विषयक। कृपया उपरोक्त विषयक अध्यक्ष उत्तराखंड पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि उक्त स्थल पर किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन हेतु सक्षम स्तर से विधिवत अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, जो कि आपके द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य हो कि प्रशासन द्वारा पूर्व में एकता विहार स्थित धरना स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था, उपरोक्त अनुसार सूचित किया जाए। अब जिस स्थान का जिक्र हो रहा है, जिस एकता विहार का जिक्र हो रहा है, वही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। उस एकता विहार में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन होते हैं, जब राजनीतिक पार्टियों के धरने होते हैं, या जब किसी सरकार पोषित जो संगठन होते हैं उनके धरने आंदोलन होते हैं, उनको वहाँ जाकर बिठाइए, हम तब माने। ऐसे गड्ढे में, ऐसे दुरस्त स्थान पर जहाँ ना तो मीडिया पहुँच पाता है, जहाँ इनका प्रशासन भी नहीं पहुँच पाता है, जिस दिन इनको लगता है कि कुछ भी होने वाला है या कुछ कंडीशन इस प्रकार के, तो उस दिन इनके प्रशासन से लेकर इंटेलिजेंस वगैरह सब पहुँच जाते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक जो उचित स्थान था, ये राज्य आंदोलन से प्राप्त राज्य हैं और इस आंदोलन में उत्तराखंड राज्य जो आंदोलन हुआ था उसमें ना जाने कहाँ पर जब रिकॉर्ड खंगाले गए, तो मैं ये कहता हूँ कि लाखों आंदोलन हुए। ये गांधी पार्क भी बहुत ऐसा स्थान रहा कि जहाँ पर आंदोलन हुए हैं, बहुत से ऐसे स्थान रहे। परंतु आज आप कंडीशन देख सकते हैं, धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र। अब प्रशासन क्यों ऐसा कर रही है, सरकार क्यों ऐसी कर रही है कि ये प्रतिबंधित कर दिया है। हमें रात को नोटिस दिया गया। नोटिस कितने बजे दिया गया? ये हमें 12:15 बजे रात को नोटिस दिया गया। हमारे हाथ में रात को नोटिस थमाया गया 12:15 बजे कि आप वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। हमने जो हमें नोटिस दिया गया मजिस्ट्रेट साहब का जो नोटिस था, तो हमने उस नोटिस का पालन करते हुए हमने कहा हम नहीं करेंगे। अब हम आगे की रणनीति के लिए गांधी पार्क के अंदर बैठे, जो हमारा अधिकार है, हम अपनी बैठक कर रहे हैं। और अगर सरकार या प्रशासन ये चाहती है
कि हम बैठक भी ना करें, गांधी पार्क के अंदर बैठ के या किसी पब्लिक प्लेस पे बैठक भी ना करें, तो आप लिखित रूप में ये एक आदेश जारी कर सकते हैं कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ आज से प्रदेश में आंदोलन नहीं करेगा, धरना नहीं करेंगे, बैठक नहीं करेंगे, बॉबी पवार कोई भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएंगे। तो ये नोटिस आपको लिखित रूप में प्रदेश के तमाम समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा, तमाम न्यूज पोर्टलों में प्रकाशित करना होगा। सरासर आवाज को दबाने की बात है। शहर के अंदर धारा 144 लागू थी। भाजपा के युवा मोर्चाओं द्वारा सड़कें जाम करके यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। उनको तो प्रतिबंध नहीं था। विधानसभा से निकाले गए कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं। वो नेताओं के घर के लोग हैं, वो अधिकारियों के घर के लोग हैं, इसलिए वहाँ को छेड़ा नहीं जा रहा है। अब हम बेरोजगार लोग हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसा राजनीतिक शय नहीं है जिस प्रकार से कि हमारी इन बातों को सुना जाए, परंतु हम सक्षम हैं अपनी आवाज को उठाने के लिए और आगे भी लड़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन अब शुरू हो चुका है, प्रदेश भर से भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारे अल्मोड़ा में आंदोलन चल रहे हैं, पिथौरागढ़ में आंदोलन चल रहे हैं, हल्द्वानी में चल रहे हैं, उत्तरकाशी से लेकर पूरे जितने भी जिले हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये यहाँ से मुहिम छिड़ चुकी है। हम अपना संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपने आंदोलन को सुचारू रूप से आगे चलाएंगे, संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपनी मांगों को मनवाएंगे। परंतु अगर सरकार इस प्रकार की ये तानाशाही जो रवैया दिखाते हैं, तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो सरासर एक हिटलरशाही है, तानाशाही है।